वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक महंगी तरीन प्रॉपर्टी में अपना शेयर खरीद सकते हैं और उसके रेंटल इनकम भी ले सकते हैं अपने घर पे बैठकर अपने कंप्यूटर के क्लिक्स के ऊपर। जी हाँ, मैं कोई पॉन्जी स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत लेजिटिमेट स्कीम है और आप इसके थ्रू बहुत अच्छा रेंट भी कमा सकते हैं और प्रैक्टिकली अपनी जो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन है वो भी देख सकते हैं। हम आज बात करेंगे रीट्स की। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली आज तक एक ही रीट लॉन्च हुई है ऑफिशियली। इसके अलावा मल्टीपल रीट्स अभी पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्ली आएंगी। लेकिन जिस रीट की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉल्मेन सिटी रीट है, DCR कहलाती है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड है। उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली डॉल्मेन सिटी रीट, अगर मैं उसका आपको जो उसकी वेबसाइट है वो दिखाऊं तो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है इस चीज़ को, क्या डिटेल्स दी हुई हैं। बेसिकली डॉल्मेन मॉल जो क्लिफ्टन के अंदर है और उसके साथ जो उसके ऑफिस टावर्स हैं ये उस का पार्ट है। रीट बेसिकली होता क्या है? रीट के अंदर बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। आप इसको ऐसा समझ लें कि अगर फर्ज करें एक टावर बनाते हैं, उस टावर के अंदर लेट से मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं या मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं। अब उन ऑफिसेज को लेट से जो जिस कंपनी ने टावर बनाया है वो कंपनी बेसिकली रेंट आउट कर देती है और फिर वो चाहती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएँ और उसके जो पोर्शंस हैं वो ले लें। अब पोर्शंस का मतलब क्या है? पोर्शंस का मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल ऑफिसेज कंप्लीटली ओनरशिप में ले लें, या फिर हो सकता है कि वो उन अपार्टमेंट्स को या उन ऑफिसेज को के कुछ पोर्शन उसके कुछ शेयर्स ले लें। फ़र्ज़ करें ये जिस बिल्डिंग की बात हो रही है डॉल्मेन मॉल की और उसके साथ जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं उसकी बात हो रही है, उसके अंदर 5 लाख शेयर्स हैं लेट से। अब 5 लाख शेयर्स कैसे बने? उसके अंदर उन्होंने जो फिजिकल बिल्डिंग है उसको डिवाइड किया डिफरेंट वर्चुअल शेयर्स के अंदर। वो शेयर्स उन्होंने फ्लोट कर दिए स्टॉक, कुछ उनमें से सारे तो नहीं, कुछ शेयर्स उन्होंने फ्री फ्लोट कर दिए मार्केट के अंदर, यानी कि शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर। उन शेयर्स को आप खरीद सकते हैं जाकर। फ़र्ज़ करें आप उसके जितने भी शेयर्स हैं उसमें से आप लेट से 500 शेयर्स खरीद लेते हैं। अब वो जो 500 शेयर्स हैं वो जब आपको रेंटल डिविडेंड देंगे साल के एंड के ऊपर लेट से, तो वो आपको मिल जाया करेगा। अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, भी इसकी वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ, मैं इनकी एनालिटिक्स दिखाता हूँ कि वो तकरीबन कोई 12% के करीब आपको रेंटल रिटर्न दे देते हैं। अब उसके अंदर आप ये इसको एज अ प्रॉपर्टी समझ लें कि फ़र्ज़ करें आपने कोई अपार्टमेंट ले लिया और वो अपने रेंट पे दे दिया, और फ़र्ज़ करें आपने डॉल्मेन सिटी के अंदर ही कोई अपार्टमेंट या कोई ऑफिस ख़रीदा और उसको रेंट पे दे दिया। अब आप उसको आराम से उसका रेंट भी ले रहे हैं बगैर किसी हेसल में पड़े हुए कि यार आपको टेनेंट से बात करनी है, चेक्स लेने हैं, या आपको टैक्स फाइल करना है, या आपको इवन इसमें जो टेनेंट ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल आज आपने ख़रीदा और कल आप उसको बेच सकते हैं। आपको कोई इसके अंदर जो ब्रोकर फीस है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और 12% की आपको रिटर्न मिल रहा है। 12% ऑल्दो इतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करें इन्फ्लेशन से, तो ऑलमोस्ट कोई इतनी ही इन्फ्लेशन या थोड़ी सी कम इससे इन्फ्लेशन बन रही होती है पाकिस्तान की। कोई बहुत मेजर रिटर्न नहीं है लेकिन फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। और प्लस ये कि इसके अंदर आपको सेफ्टी है। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए तो प्रॉपर्टी नहीं लेते ना, तो आप इसको भी इसी तरह ले लें कि इसको भी आप लेट से 10 साल के लिए रखेंगे। जितने भी आपने शेयर्स लिए हैं उसको 10 साल के लिए रखेंगे लेट से, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो इसकी अर्निंग्स होगी उसकी वजह से जो इसके अंदर डेवलपमेंट होगी और जो काम होगा और जिसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगी, उससे आपको डेफिनेटली जो ग्रोथ होगी वो भी मिलेगा। आप ग्रोथ भी आपको मिलेगी इसके अंदर, और प्लस ये कि रेंटल रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है। अब हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। आप इसके अंदर ऑक्यूपेंसी आप देख लें। इसके अंदर डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन है, 96% तकरीबन ऑक्यूपेंसी है। हार्बर फ्रंट जो इसकी ऑफिस बिल्डिंग है वो तकरीबन कोई 91% के ऊपर इसकी ऑक्यूपेंसी है। 94% इसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी है इस वक्त। लीजेबल एरिया दिखा रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर डिविडेंड यील्ड दिखा रहे हैं मार्च 2021 की 3.3% है। एनुअलाइज्ड 2021 की 12% है। जैसे मैंने कहा ना कि 12% के करीब आपको इसके अंदर डिविडेंड यील्ड मिल रही होती है। यूनिट प्राइस जो करंटली PSX के ऊपर है वो तकरीबन कोई 12.6 है ऑलमोस्ट। आप इसको अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो इसकी PSX की वेबसाइट है या जो मेरे ब्रोकर की वेबसाइट है उसके थ्रू मैं दिखाता हूँ आपको, एनालिटिक्स उसकी दिखाता हूँ। मार्केट कैप इसमें बता रहे हैं ये। इसके अंदर डिटेल बताइए। क्लोज एंडेड लिस्टेड है, रेटेड परपेचुअल, शरिया कंप्लाइंट है। बाय द वे शरिया कंप्लाइंट है, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि रेंटल का काम बात है इसके अंदर। इसमें बता रहे हैं कि हाइपर स्टार है, डेबनएम है, डॉल्मेन मॉल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एंकर स्टोर्स हैं इनके।
टिम्बरलैंड भी है, चार्ल्स एंड कीथ भी है और इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। इसके अलावा ये CDC इसकी ट्रस्टी है, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। इसको डायरेक्टली PSX पे आप लिस्टेड है तो आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर अकाउंट है मौजूद तो आप उस पर ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें आपको इसका जो ट्रेंड दिखाता हूँ। ये आप इसका 5 साल का ट्रेंड देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो जिस चीज़ पे स्टार्ट हुआ था ना, तकरीबन कोई 10 रुपये 11 रुपये के ऊपर, आज भी उसी के ऊपर मौजूद है। तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ, जब कोविड का ज़माना आया था तो उस टाइम पर कॉन्स्टेंटली इसकी प्राइस नीचे थी, और बल्कि वो जब लॉकडाउन कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर तो उस टाइम पर इसकी बिल्कुल नीचे चला गया था। और उसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है जो डिमांड होती है वो कम हो जाती थी उस ज़माने में शॉपिंग मॉल्स की और इस तरह की चीज़ों की, तो लोग भी कम जा रहे थे। प्लस ये कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो टेनेंट्स है वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो ये इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया। ऑफिस के साथ भी यही मसला था। रिकवर होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन वो 12 रुपीज़ के ऊपर मौजूद है इसका शेयर। ये शेयर प्राइस इसकी ऊपर नीचे होती रहती है, 11 12 रुपये 13 रुपये लेट से मैक्सिमम चली जाएगी, इस तरह होती रहती है। लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड 12% जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का रिटर्न है डिविडेंड्स का, वो तकरीबन कोई 12% का है, जैसे मैंने कहा। और इसके अलावा जो इसके प्रीवियस रिटर्न्स हैं वो भी तकरीबन कोई, अगर कैश डिविडेंड देखें तो तकरीबन कोई वो बनता है 1.2 1.31। 2019 में कम हुआ था, 2021 के अंदर डिस्पाइट कोविड सही था। तो ये इस तरह से सच कोई इसने मेजर सेटबैक नहीं दिया और आपको एक फ़िक्स किस्म के, फिक्स तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अच्छे किस्म के रिटर्न जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो दे रहा होता है। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाऊं कि बाय द वे ये जो इंटरफेस है ये मैं आरिफ हबीब का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बैक एंड के ऊपर बहुत सारे ब्रोकर्स आपको दे सकते हैं। जो भी आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर के साथ, आप उनके साथ आपको एनालिटिक्स मिल सकती हैं। अच्छे ब्रोकर्स के साथ ये एनालिटिक्स देते हैं इस तरह की। इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊँ इस स्टॉक की, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो ये कि डिविडेंड पर शेयर तकरीबन कोई 1.24 1.25 यानी कि तकरीबन कोई 12% के करीब बन रहा है वो। पे आउट रेशियो जो है वो तकरीबन कोई 33% 32%, और ये इसी तरह है। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था 2017 में, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन उसके बाद से ये कोई 30s के अंदर ही पे आउट रेशियो है। और रिटेंशन रेशियो 66% है। इसका मतलब क्या है पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का? पे आउट रेशियो बेसिकली होता ये है कि जो इनकी इनकम है पर शेयर, उसके बेसिस के ऊपर ये आपको पे आउट करते हैं। कुछ स्टॉक्स आपको पे आउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यानी कि जो उनकी जो प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के अंदर। ये आपको 30% के करीब पे आउट कर रहे हैं, यानी कि जो अपनी इनकम है, लेट से 100 रुपये की इनकम है तो 30 रुपये आपको दे रहे हैं, 32 रुपये। इसी तरह रिटेंशन रेशियो भी इसी तरह की चीज़ है, जो उल्टा हो जाता है। पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी पे आउट रेशियो, ये शो कर रहा है कि आप इनकी इनकम ज़्यादा है लेकिन पे आउट ये कम कर रहे हैं, और उसका रीज़न हो सकता है कि ये री इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी, एज आई सेड बिफोर एज वेल इन डिफरेंट वीडियोज़, के जो हमारी मार्केट जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है वो, उसका जो PE रेशियो है। PE रेशियो क्या होता है? PE रेशियो बेसिकली ये होता है कि प्राइस टू अर्निंग, यानी कि जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसकी टोटल अर्निंग्स की वो रेशियो क्या है। यानी कि आज आप इसको एक घर की एग्जांपल से समझ लें कि अगर लेट से 80 लाख रुपए का फ्लैट लेते हैं और उसका आपको रेंटल मिलता है लेट से कोई साल का 3,60,000 रुपये, तकरीबन 20-22 साल के अंदर वो कवर करेगा उस कॉस्ट को। तो वो जो 20-22 साल हो गए तो वो 20-22 उसका PE रेशियो हो गया। इसी तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो रेशियो है इस वक्त PE रेशियो, वो तकरीबन 5 के ऊपर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो रिटर्न है वो बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे ना तो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर देखें तो 257%, 267%, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा आप इसकी वैल्यूएशन में देख लें। अच्छा, इसके अंदर अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की जैसे एग्जांपल जो इन्होंने डेफिनेशन भी बताई हुई है, डिटरमाइंस द प्राइस एन इन्वेस्टर इज पेइंग फॉर ईच रुपी ऑफ अ कंपनीज अर्निंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन कोई 2.8 2.85, इससे पहले ये 2.93 5 के करीब भी था, 6.96 भी था। 2017 जो सबसे अच्छा टाइम था स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान के अंदर, 2017 के अंदर बेस्ट
टाइम पे चल रही थी। तो अगर ये उसी लेवल पे चली जाती है तो ये सोचें इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगा तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, जो इसकी स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसकी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो बेसिकली रीट के अंदर आप ये समझें कि रीट के डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको रेंट पे जाना है, रेंट लेना है, जो भी बिल्डिंग है उसका रेंट लेना है, और प्राइस अप्रिसिएशन आपको ऐसे मिलेगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस स्टॉक की वो ये कि ये शरिया कंप्लाइंट है, यानी कि इसमें आपको वो मसला नहीं है। इसके अंदर इनकी डेट और इनके जो इनका रेवेन्यू है उसका रेशियो अच्छा है। प्लस ये कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो। मीज़ान के अंदर भी ये लिस्टेड है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो डिविडेंड्स हैं वो क्वार्टरली मिलते हैं आपको, यानी कि साल में 4 दफ़ा आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। अगर आपने फ़र्ज़ करें 100 रुपये का अगर शेयर लिया हुआ है इसका, तो आपको 3 रुपये मिल जाएंगे हर क्वार्टर पे। जब हर क्वार्टर पे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 12 रुपये बन जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 12 मंथ्स। इसके अंदर मैंने और कुछ वीडियोस बनाई थी, जैसे मैंने इफर्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है एंग्रो फर्टिलाइज़र का, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने टॉप 10 मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टमेंट में होती हैं, मैंने यहाँ पर उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।